नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने भारतीय संविधान की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें पिछले वीडियोज में हमने आपको कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई थी। उसके साथ साथ मतलब किस तरीके से हम संविधान निर्माण की तरफ आगे प्रोसीड किए, ये हमने आपको पिछले वीडियोज में बनाया था। तो इसी श्रृंखला में आज हम दूसरा वीडियो आपके सामने बना रहे हैं, जिसमें हम आज संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ, इस बारे में जो हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। एक संविधान सभा द्वारा किया गया, सभा द्वारा किया गया, ठीक है। ये संविधान सभा शब्द जो है ना, सबसे पहले एम.एन. रॉय द्वारा लाया गया। ये पूछा गया कई बार, द्वारा लाया गया, ठीक है ना। ये पॉइंट को याद रखना है कि सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण का विचार 1934 में लाया गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। 1935, 1938 और साथ में 1935 और 38 की जो तो कांग्रेस सम्मेलन थे, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस दृष्टिकोण से? कि भारतीय 1935 कांग्रेस सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसमें क्या, पहली बार कांग्रेस के सेशन में मांग की गई संविधान सभा के निर्माण की। पहली बार एक तरह से आधिकारिक रूप से हो गया, कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई। पहले तो जैसा कोई एम.एन. रॉय मांग कर रहे हैं या दूसरे, लेकिन इस बार एक तरह से आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, आधिकारिक रूप से, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। फिर एक और इसमें 1938 का कांग्रेस सेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात में। इसको मैंने सब इतिहास में आपको, गुजरात में, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ था, अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इसमें की मांग की गई थी, इसमें पंडित नेहरू जी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा बनेगी, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा वयस्क मताधिकार, इतनी बात की थी, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। अभी और ज्यादा इसमें कुछ नहीं बात, बस इतनी बातें, मताधिकार पर आधारित, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना है, आधारित होगी। तो ये दो बातें, ये दो कांग्रेस जो सेशन थे महत्वपूर्ण जाते हैं संविधान सभा को लेकर के। मान लीजिए कोई प्रश्न ही आ जाए, पूछ ले आपसे, ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखना है, इसको और इसको। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई, आधिकारिक रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे 1935 के कांग्रेस सेशन में, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे, पंडित नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार की बात की थी। तो देखिए, प्रश्न आ सकता है कि वयस्क मताधिकार की बात पहली बार किस कांग्रेस सेशन में की गई? तो 1938 के कांग्रेस सेशन हरिपुरा गुजरात में, ठीक है। ये देखिए, अब फिर हम लोग बात करें, देखिए उसी समय 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। इतिहास में मैंने ये सब हिस्ट्री जब आपको बताई थी, तो अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। यहाँ पर भी कोई संविधान के लिए कोई बहुत ज्यादा चर्चा, ज्यादा कुछ नहीं, ब्रिटिश के द्वारा ये भेजे गए थे, इसमें कुछ नहीं।
1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। इसमें संविधान निर्माण की चर्चा ब्रिटिश द्वारा की गई। संविधान सभा, देखिए कुछ चर्चा इसमें भी की गई थी कि संविधान सभा की बात इसमें संविधान निर्माण के प्रारूप की कुछ चर्चा की गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा संविधान निर्माण के प्रारूप की कुछ चर्चा की गई थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, ये नाम लिखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा, जिसके नेतृत्व में मिशन है। स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है, क्रिप्स के द्वारा। इसमें थोड़ा चर्चा की गई थी कि संविधान निर्माण की बात है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारतीयों की तरह ही ब्रिटिश भी ये समझने लगा है कि अब भारत को आजाद भी करना पड़ेगा, और साथ में इनको अपना संविधान निर्माण की बात की। ठीक है, 1946 में ना कैबिनेट मिशन ने, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय क्या था कि पहली बात, कुछ इसके जो बहुत महत्वपूर्ण फीचर होते हैं कि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। पाकिस्तान की मांग भी लगातार, पाकिस्तान की मांग को ठुकराया इसने। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें क्या था ना कि जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो लगातार पाकिस्तान के संविधान सभा की अलग मांग कर रहे थे, तो इसने इस बात को भी ठुकरा दिया, इस बात से इनकार कर दिया कि दो संविधान सभा बनेगी, दो संविधान सभा बनेगी। इनका मानना था, जो अगर जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज्यादातर लोगों ने स्वीकार भी किया था। इसका मानना था कि एक ही संविधान सभा निर्माण होगी, मतलब देश का विभाजन नहीं होगा, कुल मिलाकर के ये था इस संविधान सभा की मांग। ठीक है, की गई इसमें। तो ये देखना थोड़ा सा पता होना चाहिए, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ये डेट ही दे सकता है आपको, 1940 का अगस्त प्रस्ताव दे देगा। उसके बाद फिर 1942 का क्रिप्स मिशन, 46 के कैबिनेट वाली क्रोनोलॉजी लगाने को तीनों कहीं दे दिया, तो आप इसको कर सकें। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा अभी समझ। फिर क्या होता है कि 1946 में अंतरिम सरकार बनती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है, सरकार का गठन होता है। ठीक है, अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार बेसिकली उसको कहा जाता है चुनाव में जाने वाली सरकार को, चुनाव में जाने वाली सरकार। इसके बाद हमें इलेक्शन, देश स्वतंत्र हो जाएगा, फिर इलेक्शन करा लेंगे, ये था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को देश अगस्त 1947 को देश आजाद भी हो जाता है, देश आजाद भी हो जाता है। ये बातें थी। अब क्या होता, अब बात आती है कि संविधान सभा किस तरीके से चुनी जाएगी। तो देखिए, तो संविधान सभा के सदस्य चुने जाने थे पहले। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। तो देखिए, संविधान सभा का निर्माण की जो प्रक्रिया थी, कुल 389 सदस्य चुने जाने थे, 389 सदस्य चुने जाने थे। पहली बात याद रखना, ठीक है, जाने थे संविधान सभा के निर्माण के लिए। उसमें 296 सीटें जो थी ये ब्रिटिश भारत, और 96 सीटें देसी रियासत। मैं इतिहास में आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत वाला इलाका क्या होता है, बताया तो 565 देसी रियासतें थी जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल कराया। तो ये है, ठीक है। अब देखिए कितनी हुई उसके साथ साथ अभी कितनी हुई, 12, 9, 18, 19
और 2 1 3। अभी ये सॉरी ये 93 सीटें थी, 93 थी, 9 18। हाँ देखिए सॉरी ये देखिए 93 सीटें, ये 93, ठीक है। तो 9 8 389 सीटें, मतलब 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए होनी थी, ठीक है। अब इन 296 जो सीटें हैं इसको दो भागों में डिवाइड कर 292 292 और प्लस 4, तो ये जो 292 सीटें थी ये चुनी जानी थी गवर्नरी प्रांत हुआ करते समय, गवर्नरी प्रांतों से। और ये जो 4 सीटें थी ये मुख्य आयुक्त प्रांतों के मुख्य आयुक्तों के लिए रिजर्व हो गई थी, मुख्य आयुक्तों के लिए रिजर्व। बस अभी अब समझ लीजिए कि इतना ज्यादा कभी पूछता नहीं है, आयुक्तों के लिए रिजर्व थी, के लिए रिजर्व, ठीक है। ये था, ये बात होगी। अब देखिए बस इतना याद रखना, 396 सीटें, जिस 389 सीटें जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए, 93 सीटें देशी रियासतों के लिए, उसमें 292 सीटें गवर्नरी प्रांतों से, 11 गवर्नरी प्रांत उसमें थे। उसमें से आज इनको आप राज्य कहते हैं, पहले ये गवर्नरी प्रांत की तरह हुआ करते थे, बाद में अलग अलग टूट के राज्य बनाए गए, ठीक है। 4 गवर्नरी प्रांतों के आयुक्तों के लिए रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है। अब देखिए सीटों का जो आवंटन किया गया था ना, ऐसा नहीं कि आज की तरह का इलेक्शन हुआ था। सीटों का आवंटन वयस्क मताधिकार, आवंटन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना था, आधार पर किया जाना था। प्रत्येक 10 लाख लोगों, 10 लाख, आज की तरह इलेक्शन नहीं होते। मान लीजिए स्टेडियम 10 लाख लोग हैं, यहाँ एक सीट आवंटित करके, ये स्टेडियम 10 लाख हो, यहाँ एक सीट आवंटित करके, 10 लाख एरिया पर लोगों पर एक एक सीट को आवंटन किया जाना था। ये हो गया। और इसको 3 भागों में दिया थे। इसको मुस्लिम, देखिए कितना तुष्टीकरण उस समय भी होता था, सिख और सामान्य, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, भी पूछा गया था कि जो हमने सीटों का आवंटन किया तो किस तरीके से, तो मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 भागों में डिवाइड करके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। और साथ में आखिर में जो सदस्य चुने गए वो प्रांतीय असेंबली, प्रांतीय विधानसभाओं से, प्रांतीय विधानसभाओं से विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल मत, सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से, मत प्रणाली के माध्यम से। सब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। जिस आज राज्यसभा को चुनाव होता था कि माध्यम से, ठीक है, चुना जाना था। ये फिर जुलाई 1946 में चुनाव हो जाते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो जो इसमें जो सीटें हमने आवंटित की थी, देखिए तो इसमें 296 सीटें कांग्रेस, हाँ देखिए 296 और 93 इस तरह का आवंटन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि कांग्रेस ने 208 सीटें,
208 सीटें कांग्रेस, ठीक। उसके साथ साथ 73 सीटें मुस्लिम लीग और साथ में कुछ छोटे सदस्य दल मिलाकर के 15 सीटें, छोटे दल मिलाकर के 15 सीटें जीते, 15 सीटें जीतते हैं, ठीक। अब देखो कितना हो गया, 208, यहाँ पर कितना था 389, और देखो 208, 73 और 15, 8 8 16, ठीक, 7 2 9 और 2 1 3, 389 आता ना, 8 8 5 3 8 8 16, 7 2 9, हाँ 296, अभी तो केवल 296 सीटें थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाली सीटों पे चुनाव हो गए, और ये 93 सीटें थी ना, ये वाली ये देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी, देसी रियासतों के लिए आवंटित थी, रियासतों के लिए आवंटित थी। लेकिन देसी रियासतों ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। देसी रियासतों ने संविधान सभा के निर्माण में भाग नहीं लिया, संविधान सभा के लिए हुए इलेक्शन में भाग नहीं लिया, ये चुनाव में भाग नहीं लिया, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न आता है कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष हुए थे, नहीं, संविधान सभा के चुनाव, सभा के सदस्यों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया गया था। इसके लिए जैसे आज राज्यसभा के चुनाव होते हैं ना, वैसा ही हुआ था ये इलेक्शन, ऐसा थोड़ी प्रत्यक्ष। बस इसमें ये ध्यान रखना है, वयस्क मताधिकार और साथ में अप्रत्यक्ष तरीके से, कई बार दे देता है संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, नहीं प्रत्यक्ष तरीके से नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष तरीके, ठीक है। प्रत्यक्ष तरीके का मतलब होता है सीधे जनता द्वारा वोट करना, लेकिन जैसे राज्यसभा का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, विधायक जो जनता द्वारा जीत के आए हो तो वोट करते हैं, और लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट करती है। तो इस तरीके से ये बात समझना है। अब इसमें देखिए जो लोग चुने गए इसमें बेसिकली, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, उसके साथ साथ ईसाई, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, कभी लगभग सभी तरीके से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, वर्गों से आए थे, ठीक है, जो चुने वर्गों से थे। लगभग जितने भी देश के एक देश के जो भी मतलब स्वतंत्रता के अग्रणी नेता थे, सभी शामिल थे। स्वतंत्रता के अग्रणी नेता चाहे सुभाष चंद्र बोस नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पटेल, अंबेडकर, ये सभी लोग शामिल थे, संविधान सभा के सदस्य बने। बस दो लोग, एक मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना पेपर में आ सकता है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ये तो पाकिस्तान की मांग में लगे थे, ठीक है, वह महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात को एकदम, इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ।
दिमाग में ये बात बैठा लेना, पेपर में ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि भाई संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। अब इन लोग की कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे ये काम करते हैं, इस बारे में हम लोग अगला चर्चा करते हैं। तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में। ठीक है, इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, या लिख देता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की, जो आगे ने की। ये 2 पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, ये तो 2 बैठकें हो गई। तीसरी बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, थर्ड बैठक, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें क्या होता है ना, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। उद्देश्य प्रस्ताव ये पूछा जाता है किस बैठक में लाया गया, एमपीपी से पूछा गया। तो तीसरी बैठक में, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया लाया गया था पंडित नेहरू द्वारा। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की उद्देशिका बनते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में, मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, बाद में संविधान की उद्देशिका बनते हैं। संविधान की क्या बनते हैं? उद्देशिका। ठीक, ये हो गया। अब इसमें उद्देशिका में क्या था कि भारत एक समाजवादी, जो भी संपूर्ण संबंध प्रभुत्व संपन्न जितनी भी थी, ये मैं आपको जब उद्देशिका पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से एक एक शब्द को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मुझे इसी या अगले लेक्चर के बाद में संविधान की बस आप इतना जान ले कि जो इसमें संविधान बनेगा ना, उसकी शक्ति जनता का स्रोत, शक्ति का स्रोत जनता हो। ये बात अब यहाँ पर जनता होगी, क्योंकि भाई हम लोकतंत्र ले रहे हैं ना, तो जैसे सिंपल सी बात, हमें शक्ति का स्रोत किसी जनता के पास रखना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखिए कुछ और चीजें हैं कि संविधान सभा संबंधी समितियां बनी थी। संविधान सभा के संबंध में समितियां बनी थी, बहुत संबंध में समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन किया गया। तो पहला था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति, याद केवल पूछे, संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नंबर 1। उसके नंबर 2 संघीय संविधान सभी, जहां जहां देखिए संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। कुछ कमेटियां हैं जो महत्वपूर्ण, उनको मैं लिख दे रहा हूं। उसके साथ साथ प्रांतीय संविधान समिति, ये सब समितियों का गठन किया गया। संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल।
सरदार पटेल। ठीक, ये याद रखना है। संघ संसद के अध्यक्ष कौन थे, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। उसके साथ साथ एक बनी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी मौलिक अधिकारों संबंधी समिति 4, मौलिक अधिकारों संबंधी समिति, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल। ये 4 समिति बहुत याद रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट। सरदार पटेल, ठीक है जी नहीं, ये सरदार लिखे मत लेना, ठीक है। उसके बाद और भी समिति थी, जो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो थी, एक थी राष्ट्र संबंधी संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, उसके बारे में हम लोग सदस्यों के बारे में, प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति, इसको इंग्लिश बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, बेसिकली पूरा नाम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, ये वाली बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है। इसी ने इसको कहते हैं संविधान निर्मात्री समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके सदस्य पूछे गए पेपर में, तो सदस्य कौन कौन से थे, मैं सदस्यों के बारे में। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति, तो इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो अध्यक्ष हो गए। सदस्यों में इसमें थे डॉक्टर एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तीसरे सदस्य थे डॉक्टर एम के एम मुंशी, डॉक्टर दिया था एक बार पेपर में, दिया हुआ था के एम मुंशी। चौथा थे सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, ठीक है। उसके साथ साथ 5वें नंबर पे हैं एन माधवराव, एन माधवराव। 6ठे नंबर पे थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी भी पूछा था, टीटी कृष्णमाचारी। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में इनकी जगह टीपी खेतान जी को कर देते हैं। इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो डीटी खेतान, फिर डीपी खेतान को कर देते हैं। तो ये याद रखना है। प्रारूप समिति को मैं थोड़ा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लाद कृष्णमाय स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला और एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। एक बार पूछा था कि कितने सदस्य थे, करके सदस्य पूछता है तो आप 6 लिखेंगे, नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के 7 लोग इस समिति के सदस्य थे। बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी की जो मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह डीपी खेतान जी को शामिल कर लिया जाता है। तो ये हो गया। फिर बाद में इस समिति ने, इसमें एक और में महत्वपूर्ण, इस समिति के सचिव थे ना बी एन राव सचिव थे, बी एन राव, जो कि बहुत मतलब बहुत उम्दा व्यक्ति, बहुत सचिव बी एन राव। आईएएस अधिकारी थी उसमें, बी एन राव। आईएएस नहीं होता उसमें, तो आईसीएस होता था, राव, ठीक है, बी एन राव। ये इनका भी एक काफी योगदान रहा संविधान को निर्माण करने के लिए। तो भी इसके लिए काफी समय लगा। देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई 1946 को, फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा तैयार हो जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर
बनकर तैयार। ठीक है, इसमें देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये पॉइंट कई बार पूछा गया कि संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और साथ में 18 दिन लगे थे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए संविधान उस समय लागू नहीं हुआ। संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1900। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टोरी बता देता हूँ। जब इतिहास मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहाँ बता देता हूँ, आप सुनिए। उसमें क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, देखिए कांग्रेस अधिवेशन लगभग 28-29 दिसंबर के आसपास हुआ करता था। ठीक है, तो रावी 26 जनवरी से शुरू होता था। ये तो जनवरी तक चलता। जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। मैंने क्या कहा? स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। यहाँ पे लाहौर में रावी नदी के तट पे कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, 26 जनवरी 1930 को एक घोषणा की कि आज से देश स्वतंत्र हो चुका। पूर्ण स्वराज की बेस की बात की थी। पूर्ण स्वराज और स्वराज, प्रत्येक 26 जनवरी को हम देश की स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 16 बार मनाया भी गया। ठीक है, और जब 15 अगस्त देश, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, 1947 को जब देश आजाद हुआ ना, इस दिन इसको कर लिया स्वतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी वाला जो दिन था, इसको रख लिया गणतंत्र दिवस के रूप में। यही कारण था कि पूरी तरह से संविधान को 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वही बंद हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन लगभग ज्यादातर संविधान जो है वो 26 जनवरी, इसीलिए कहा था 26 जनवरी को, ताकि गणतंत्र दिवस के रूप में याद रखा जाए। तो उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आज भी। और 15 अगस्त के दिन क्या मनाते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस। तो ये पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, जो देखिए जितनी जितनी मेन बातें थी वो मैंने आपको सारी बातें। तो जब संविधान बना 26 जनवरी 1949 को ही, तो ठीक है, उस समय 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, उसके बाद 8 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये पॉइंट को याद रखना है। फिर बाद में संविधान संशोधन होता गया। आज देखिए 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको बढ़ाया गया। तो ये पॉइंट को याद रखना है। हाँ, ये बता दूं कि जो जब संविधान सभा जब लागू हुआ, जब संविधान 26 जनवरी 1949 को ही ना, कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। ये प्रश्न पूछा था कौन कौन से लागू हुए थे। तो जैसा 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रावधान लागू हुए, कुछ प्रावधान लागू हो गए, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, ये सब किया था। मैं आपको आगे बताऊंगा। 8, 9, 16। ठीक है, उसके बाद 324, उसके बाद 366, 367। ठीक है, उसके बाद 379। ये इतना पूछा नहीं गया है, पर आपको पता होना चाहिए। 388, 391, 392 और 393। ये सब क्या थे, सब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब चीजें बताऊंगा, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है। ये कुछ संविधान से कई बार पेपर में दिखता है, संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ नहीं, नागरिकता संबंधी संविधान प्रावधान जो है ये पहले ही लागू हो गए थे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए
कुछ और चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो कुछ डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया, ये भी प्रश्न पूछा था। राष्ट्रध्वज जो आज तिरंगा है ना, ये अपनाया गया, याद रखना। ये 24 जनवरी 1950 को तो याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। जनवरी 1950 मतलब संविधान लागू होने के 2 दिन पहले की बात है। 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रध्वज अपनाया गया था, जबकि देश स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो राष्ट्रध्वज को हमने पहले ही अपना लिया था, ठीक है। संविधान सभा ने पहले यहाँ अपनाने के बाद संविधान सभा ने अपना, तो इसमें आपको याद रखना राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी तारीख को राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रगान अपनाया गया, इसी तारीख को पूछा जाता है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान क्या होता है? जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, मेरा वीडियो सुन रहे हो आप, अगर आप यूपी से हो, तो मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश जो आज भी है, किया गया था। ये बात को याद रखना। 3 आर यहाँ पे आपको याद रखना है। एक आर राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आर राष्ट्रगान अपनाना, और तीसरा आर राष्ट्रीय गीत अपनाना। ये बात को याद रखना है, ठीक है। जो हमने संविधान बनाया था ना, ये बहुत कम से कम 60 से अधिक देशों से लेकर के अधिक से देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। कुछ प्रावधान अपने जुड़े, कुछ मैं आपको बताऊंगा किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संविधान निर्माण की जो सभा का निर्माण हो गया, वो सारी चीजें आपको बता दी। उसके बाद संविधान निर्माण की पहली बैठक, उसके बाद अब संविधान सभा का आखिरी बैठक 26 नवंबर 1949 को ही थे। वहां तक फिर हम आपको ले गए जब संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। 60 देशों से लगभग संविधान लिया गया। उसके साथ साथ हमने अलग अलग समितियों के बारे में पढ़ लिया कि संविधान समिति संघ का कौन था, संघीय का कौन था, प्रांतीय का कौन था। ये चीजें हमने आपको इसमें बता दी। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम आपको बताएंगे सॉरी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक, ये ध्यान रख लेना, मैंने संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, यही मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया क्या, आखिरी बैठक, ठीक है। ये संविधान सभा की आखिरी बैठक थी जिसमें इन्होंने क्या अपनाया? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके साथ साथ राजगीत और राजगान को अपनाया गया। तो ये हमने बता दिया आपको। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको संविधान के जो साइलेंट फीचर हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आपको इस वीडियो